क्या आपको पता है एक ऐसा दिन साल में सिर्फ एक बार आता है जब कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी धरती पर उतरती हैं और जिस घर में दीपक की रोशनी, सफाई और सच्चे मन की श्रद्धा होती है वहीं रुक जाती हैं। हाँ, यही दिन है धनतेरस का। अगर आपको भारतीय संस्कृति, त्योहारों और उनसे जुड़ी अद्भुत कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर त्योहार की कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धनतेरस 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल धनतेरस 2025 में 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस दिन शाम 5:48 से शुरू होकर रात 8:20 तक रहेगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर 8:20 तक सबसे उत्तम रहेगा। इस समय माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर में सुख, धन और स्वास्थ्य तीनों की वृद्धि होती है। धनतेरस पूजा विधि। अब जानते हैं इस दिन की सही पूजा विधि, जिसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर स्थायी रूप से बनी रहती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की सफाई करें। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली, स्वस्तिक और शुभ लाभ के चिन्ह बनाएं। दीपक जलाएं। एक यमराज के नाम पर बाहर दक्षिण दिशा में और एक माँ लक्ष्मी के नाम पर घर के भीतर पूजा स्थल पर। पूजा चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी, लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी और कुबेर जी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। अब कपूर, धूप, फूल, चावल, मिठाई और जल अर्पित करें। श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अंत में यह मंत्र बोलें, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मै नमः, और फिर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर दीप जलाएं। पर क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि विज्ञान, इतिहास और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकाश का स्वागत। बहुत लोग सोचते हैं कि धनतेरस का मतलब है आज कुछ नया खरीदो ताकि लक्ष्मी खुश हो, लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। धनतेरस का अर्थ है धन यानी समृद्धि और तेरस यानी 13वां दिन। ये दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि ऊर्जा का संतुलन सबसे अधिक रहता है। इसी दिन को ऊर्जा और स्वास्थ्य का पर्व भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं धनतेरस का पहला संबंध स्वास्थ्य से है, धन से नहीं। धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। कहानी के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर अमृत पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब सबसे पहले भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना का दिन भी माना जाता है। यही कारण है कि कई जगह लोग इस दिन तांबे के बर्तन या पीतल के पात्र खरीदते हैं, क्योंकि ये धन नहीं बल्कि आरोग्य का प्रतीक है। एक दिया जो यमराज के नाम जलता है। धनतेरस की रात एक विशेष दिया जलाया जाता है, जिसे कहते हैं यमदीप। ये दीप घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। कहते हैं कि ये दीप मृत्यु के भय को दूर करता है। यमराज स्वयं इस दीपक की ज्योति से प्रसन्न होकर भक्तों की आयु बढ़ाते हैं। ये परंपरा प्रकाश का प्रतीक है कि जीवन की हर अंधेरी राह में अगर रोशनी और विश्वास साथ हो तो मृत्यु भी मुस्कुराकर रास्ता छोड़ देती है। क्यों जरूरी है इस दिन कुछ खरीदना? कई लोग कहते हैं कि धनतेरस पर खरीदारी करने से लक्ष्मी आती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान अद्भुत है। कार्तिक मास में जब सूर्य की रोशनी कम और हवा में नमी बढ़ जाती है, तो सोना और चांदी जैसे धातु ऊर्जाशील तत्वों को स्थिर करते हैं। इसलिए पुराने समय में ऋषि मुनि इन धातुओं को सकारात्मक ऊर्जा के वाहक मानते थे। इसलिए इस दिन नया बर्तन, सोना, चांदी या घर का उपकरण खरीदना ऊर्जा संतुलन और नई शुरुआत का संकेत माना गया है। लक्ष्मी जी को सबसे पहले क्यों बुलाया जाता है? पुराणों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि लक्ष्मी जी प्रकट हुई। वो कमल के फूल पर विराजमान थी और उनके साथ आया था समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य। तभी से 13वें दिन यानी धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान हुआ। कहा जाता है कि इस दिन अगर घर की सफाई कर दीपक जलाया जाए तो लक्ष्मी जी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा दिन है जब पैसा खर्च करना शुभ माना जाता है? जी हाँ, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा दिन है जब पैसा खर्च करना सौभाग्य लाता है, क्योंकि ये खर्चा नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान माना जाता है। आप जो भी नया सामान खरीदते हैं वो आपके घर में नई ऊर्जा और कंपन यानी वाइब्रेशंस लेकर आता है। इसलिए इस दिन खर्च करने को शुभ और पवित्र माना गया है। धनतेरस और दीपावली का गहरा संबंध। धनतेरस दीपावली की शुरुआत का पहला दिन है। इसे दीपोत्सव का द्वार कहा जाता है। इसी दिन से लोग अपने घर, द्वार, आंगन और मंदिरों को दीपों से सजाना शुरू करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगले 2 दिन बाद यानी अमावस्या को माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर घर घर आती हैं। इसलिए धनतेरस की रात रोशनी करना एक तरह से माँ के स्वागत की तैयारी है।
एक रहस्यमयी कथा, राजा हेम और उसकी बुद्धिमान पत्नी की कहानी। धनतेरस के साथ एक प्रसिद्ध कथा जुड़ी है। राजा हेम का पुत्र जन्म से ही मृत्यु योग में था। ज्योतिषियों ने बताया विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी, पर उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति को जगाए रखा, कमरे में चारों ओर दिए, आभूषण और सोने के सिक्कों की रोशनी फैलाई। जब यमराज सांप का रूप लेकर आए तो उस तेज रोशनी से चकाचौंध होकर लौट गए और राजा का पुत्र बच गया। तभी से धनतेरस की रात दीपक और रोशनी का पर्व बन गई, जो मृत्यु पर जीवन की जीत का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं धनतेरस में दिया जलाना विज्ञान से भी जुड़ा है। दीपक की लौ में जो पीली और नीली रोशनी होती है वो वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्तिक मास में जब सूर्य कमजोर होता है तो यही दीपक घर की ऑरा को स्थिर करता है। इसलिए पुराने समय में कहा गया कि जहाँ दीप जलता है वहाँ लक्ष्मी बसती है। आयुर्वेद, स्वास्थ्य और धन का संगम। भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस पर आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सक विशेष पूजा करते हैं। वो इसे आरोग्य पर्व कहते हैं। धन्वंतरी जी के हाथों में अमृत कलश और औषधि पौधा होता है, जो बताता है कि सच्चा धन सिर्फ सोना नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शांति और जीवन की ऊर्जा है। अंतिम संदेश, धनतेरस का असली अर्थ सोना या पैसा नहीं बल्कि मन की चमक, घर की स्वच्छता और आत्मा की रोशनी है। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हम सिर्फ धूल नहीं हटाते, हम नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम सिर्फ तेल नहीं जलाते, हम अपने भीतर की आशा को जलाते हैं। इसलिए इस धनतेरस कुछ नया खरीदने से पहले अपने मन को नया करें, क्योंकि वहीं से आती है असली लक्ष्मी।